नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। पॉलिटी की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ ये जो हम लोग की चल रही है, इसमें आज नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। आज इस वीडियो में हमने सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंट जो हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आप लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए, उनको मैं आज लेके आया हूँ। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको समझिएगा और इनको अपने दिमाग में बसा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या है? कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। मतलब रक्षा बलों के कमांडर इन चीफ होता है, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कहलाता है, सरकार का ये प्रमुख होता है, या फिर संघ के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर और संघ के कार्यकारी प्रमुख कहलाता है। तो आपको बताना है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक्चुअल में उनको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या है? कमांडर इन चीफ भी है, मतलब सुप्रीम कमांडर हैं सभी डिफेंस फोर्सेस के, द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। तो ये संघ के रक्षा बल जितने भी उनके सर्वोच्च कमांडर भी हैं और संघ के कार्यकारी प्रमुख, दोनों चीज़ें हैं, केवल एक नहीं है, याद रखिएगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट इसको नहीं कहा जाता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट विच कैन बी मेड ओनली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हमारा राष्ट्रपति है उसको हटाया जा सकता है, जिसको महाभियोग कहते हैं, द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे केवल बनाया जा सकता है कैसे? बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इम्पीचमेंट हो सकता है, मतलब महाभियोग। क्या राज्यसभा के द्वारा हो सकता है? बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा थ्रू इम्पीचमेंट, या फिर कैन नॉट बी इम्पीच, या तो हम हटा ही नहीं सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा महाभियोग के माध्यम से, या फिर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। तो याद रखिएगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट है या महाभियोग है, वो हमारे दोनों सदन जो हैं, मतलब बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये काम हो सकता है प्रेसिडेंट को हटाने का। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है या उनको उनका पद कौन ग्रहण करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा कि जो ओथ है, जो शपथ है, वो कौन दिलाता है? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो ये कार्य करते हैं। An individual who is not a member of either house of parliament can be appointed a member of the council of ministers, but he has to become a member of either house within a period of। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को नियुक्त किया जा सकता है मंत्री परिषद का सदस्य, लेकिन उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है, और वो कितनी अवधि के अंदर? तो इसका एक करंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको हमारे पिछली जो सरकार थी, जो अभी करंट सरकार चल रही है, उसी की जो पिछला जो पार्ट था, उसमें जो हमारे वित्त मंत्री थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो वो अपना चुनाव हार चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि उनको सरकार या फिर जो भी पार्टी है वो चाहती थी उनको बनाना। तो उन्होंने उनको सीधे क्या बनाया था? फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, जबकि वो अपने पद को हार चुके थे, अपना चुनाव हार चुके थे, और 6 महीने के अंदर उनको राज्यसभा के थ्रू उनको लेके आया गया था। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि कितना एक समय दिया जाता है उस व्यक्ति को किसी भी सदन से वापस लाने के लिए। तो याद रखिएगा, जो समय है वो है 6 महीने का। इसको एक बार हम फिर से समझ सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपना चुनाव हार गया है, उसके बावजूद उसको मंत्री हम बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का नियम पूछ रहा है, तो उसको अगले 6 महीने के अंदर
कोई ना कोई चुनाव जीतना होगा, कोई ना कोई सदन में उसको आना होगा, चाहे वो कौन सा सदन हो, हमारा उच्च सदन या निम्न सदन, मतलब चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा, उसमें कहीं ना कहीं उसको आना होगा, वरना उसकी जो मंत्री पद का उसने जो ग्रहण किया है वो उसका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग को बताना है कि पिछले सरकार में कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर जिनकी डेथ हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के, वो एक बहुत बड़े नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Which one of the following does not constitute the electoral college for electing the president of India? Elected members of Rajya Sabha, elected members of Lok Sabha, elected member of the legislative assembly of each state, या फिर elected members of the legislative काउंसिल। तो हम हिंदी में देख लेते हैं भैया कि निम्न में से कौन चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। किसके लिए? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। कौन? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन व्यक्ति इनमें से ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में सीधी सीधी बात वोट नहीं डाल सकते। इसको हम इस हिसाब से समझने वाले हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, मतलब विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। उनका कोई भी भाग या फिर कोई भी पार्टिसिपेशन प्रेसिडेंट के चुनने में नहीं होता। कौन? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर देखते हैं, इफ द प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और द स्पीकर ऑफ लोकसभा। यदि राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो निम्नलिखित में किसको ऐसा लिख कर दे सकते हैं? उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो याद रखिएगा जब ज्वाइन करने की बारी आई थी तो उनको ज्वाइनिंग किसने करवाई थी? उनको शपथ दिलवाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। लेकिन अगर वो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा उसको वो अपना रिजिग्नेशन लेटर, इस्तीफा जो है वो सौंप कर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो मिनिमम जो उम्र रखी गई है वो क्या रखी गई है? तो याद रखिएगा, माफ़ करिएगा, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 25 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? मतलब इनमें से किस किस की नियुक्ति प्रेसिडेंट आपको नहीं कर सकता? स्पीकर ऑफ लोकसभा को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ ऑफ एयर फोर्स या फिर चीफ ऑफ आर्मी। तो मतलब लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, वायुसेना के प्रमुख या फिर सेना प्रमुख। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अलग प्रक्रिया है। बाकी चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे चीफ ऑफ एयर फोर्स हो या चीफ ऑफ आर्मी हो, इन सब की नियुक्ति में प्रेसिडेंट का रोल होता है, लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा में कोई भी रोल नहीं होता। तो जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में ये पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। If the president return a bill sent to him for assessment and the parliament once again passes the bill in its original form, then the president, most important question है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। क्वेश्चन ये बोल रहा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। कैन वंस अगेन रिटर्न द बिल फॉर द फर्दर रिकंसिडरेशन, कैन आस्क फॉर अ रिफरेंडम ऑन द बिल, हैज़ टू गिव assent टू द बिल, या फिर कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिल। हिंदी में देख लेते हैं। तो यदि राष्ट्रपति उसे भेजे गए किसी विधेयक को उसकी राष्ट्र स्वीकृति के लिए और संसद को एक बार फिर से लौटा देता है तो विधेयक को उसके मूल रूप में पारित करता है, फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? मतलब एक बार मान लीजिए कोई बिल, कितने प्रकार के बिल होते हैं ये याद रखिएगा, पढ़ के आइएगा बिल्कुल, कि मान लीजिए कोई बिल है, वो चाहे विधानसभा लोकसभा कोई भी हो, अगर वो मान लीजिए प्रेसिडेंट को भेजा गया तो प्रेसिडेंट उसको वापस कर सकता है। लेकिन अगर फिर से उसी बिल को फिर से ये लोग पास करके यहाँ भेज दें, ये हमारी पार्लियामेंट है,
तो अब क्या करेगा प्रेसिडेंट, मतलब दोबारा फिर से वही कागज अगर लौटा दिया तो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट को उसको पास करना ही होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि विधेयक को सहमति देना ही पड़ता है अगर दोबारा फिर से वही सेम टू सेम अगर लौट के आ गया तो। Who act as the president of India when neither the president nor the vice president is available। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा जब ना तो राष्ट्रपति और ना तो उपराष्ट्रपति दोनों ही मौजूद नहीं है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ अ स्टेट। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो याद रखिएगा जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस टू द। ये तो आसान प्रश्न है, मेरे हिसाब से सबको जानकारी होगी भी कि भैया अगर उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र निम्नलिखित को संबोधित किया जाना है, किस किस को, मतलब अगर हमको देना है उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना है तो वो राज्यसभा के उपसभापति को देगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा, राष्ट्रपति को देगा या अध्यक्ष को देगा। तो अगर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को देना है तो सीधी सीधी बात है कि वो प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेगा। हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। मतलब अगर प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाना है उसके एक्सपायरी से पहले कि वो अभी उसका पद समय बचा है, फिर भी कैसे हटा सकते हैं? तो राज्यसभा द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, लोकसभा द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो याद रखिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति का भी समय बचा है और फिर भी उसको हटाना है तो उसके लिए जिम्मेदार है वो है हमारे कौन? लोकसभा। लोकसभा से ये कार्य हो सकता है। Disputes regarding to the election of president and the vice president are settled। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन द सुप्रीम कोर्ट, इन द इलेक्शन कमीशन, बाय पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो हैं उनके चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग द्वारा, एक संसदीय समिति द्वारा, फिर उच्च न्यायालयों के सर्वोच्च न्यायालय में। तो याद रखिएगा कि अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई समस्या है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, तो ये सीधे सीधे कहाँ सुना जाएगा? हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है कोई भी मुद्दा अगर होता है। What function is specially prescribed by the Constitution for the Vice President of India? तो Vice Chancellor of the University, Chairman of Rajya Sabha, to assist the President in the times of emergency, या फिर none of the above। मतलब संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा कार्य विशेष रूप से चुना गया है? तो विश्वविद्यालयों के कुलपति बनने का, राज्यसभा के सभापति का, आपातकाल के समय राष्ट्रपति की सहायता करने का, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं करना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब माफ करिए, ऑप्शन मतलब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का वो सभापति होता है कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। A resolution for impeaching the president can be moved after at least 14 days notice signed by। मतलब आप समझ लीजिए इस प्रश्न का घूम के फिरा का मतलब यही है कि इम्पीचमेंट या जो महाभियोग लाया जा रहा है वो कैसे लाया जा रहा है, किसके द्वारा लाया जा रहा है। तो याद रखिएगा not less than 50 member of the house, not less than 1/3 of the total number of the member of the house, not less than the 1/4 of the total number of the house, या फिर at least 100 members of लोक सभा and 50 member of the राज्यसभा। तो कितने लोग चाहिए? सदन के कम से कम 50 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3, सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/4, या फिर से कम नहीं, या फिर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य। तो याद रखिएगा इम्पीचमेंट लाने के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दैट इज नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। मतलब 1/4 से संख्या कम नहीं होगी, अगर 1/4 से ज़्यादा संख्या है तभी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना प्यार इस चैनल को देते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।